क्या आप जानना चाहेंगे कि आपको हौसला देने वाली अलीना किस तरह अपने आप को मोटिवेट कर पाती है? कैसे अपनी यूट्यूब की जॉब को कंप्लीट कर पाती है? कैसे बगैर हेल्पर के अपने घर के तमाम काम और कुकिंग वगैरह अकेले ही कर पाती है? अगर हाँ, तो मेरी ये वीडियो आज आपके लिए ज़बरदस्त मोटिवेशन साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ अलीना खान। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और आज मेरी ये वीडियो आप सबकी फरमाइश के ऊपर बनाई है, जो जानना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से अपना यूट्यूब और घर के कामों को मैनेज करती हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी कोई हेल्पर नहीं है, मैं अपना हर काम खुद ही करती हूँ। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं आपको ये बात बताऊँ कि मैं सबसे पहले सुबह में उठकर नमाज़ और सिपारा पढ़ लेने के बाद नाश्ता बहुत सुकून साथ करती हूँ। उस वक़्त मैं ना मोबाइल यूज़ करती हूँ, ना ही कोई चीज़ देखती हूँ। हाँ, मैंने शेड्यूल बनाया हुआ होता है, अगर मैं शेड्यूल ना बनाऊँ तो सारा दिन मेरा दिमाग काम नहीं करता कि मैंने क्या करना है। रोज़ाना की बुनियाद पर घर का कोई एक ऐसा कोना है जो मैं डेली रूटीन में साफ़ नहीं कर सकती। जैसे ये अलमारी काफ़ी दिनों से बिखरी हुई थी, बस मैंने बनाया हुआ था कि हाँ, मैं करूँगी। तो आज मैंने सुबह में नाश्ते के बाद सबसे पहले ये कोना पकड़ लिया कि मैं इसको समेट के रख दूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें बेतरतीब आपके आस-पास पड़ी होंगी, आप चिड़चिड़ी रहेंगी, आपको डिप्रेशन होता रहेगा, लोगों पर आप चिड़चिड़ीपन करती रहेंगी और असल में ये बिखराव होता है जो एक औरत को टेंशन देता है। तो सुबह में उठ के सबसे पहले वो कोना पकड़ लीजिए जो आप नज़रअंदाज कर रही हैं। जो सारा दिन के डेली काम है ना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, खाना पकाना, आटा गूँथना, वो सब काम हर हाल में हो जाएँगे, मरते-खपते वो सब काम हो जाएँगे। लेकिन रह जाते हैं वो कोने जो डेली बुनियाद पर हम नहीं साफ़ कर सकते और परफ़ेक्शन की उम्मीद तो रखे भी नहीं। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, कोई काम करना चाहती हैं, तो आपको कुछ चीज़ें पेंडिंग में करना पड़ेंगी। इसके लिए कोई बुरी बात नहीं है ऐसी कि आप वो सारे काम एक साथ समेट के रखना और ये सोचना कि मैं सुपर वुमन हूँ कि मैं घर भी साफ करूँगी, सारे एक साथ, कपड़े भी धोंगी और मैं अपने कैबिनेट भी साफ करती रहूँगी। इस तरीके से आप इतना थक जाएँगी कि आप जब आपकी अपनी बारी आएगी ना अपने लिए, अपनी ज़ात को अहमियत देने के लिए, अपना कोई शौक पूरा करने के लिए, आप इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगी कि आप कोई काम नहीं कर सकेंगी। और सुबह का टाइम यकीन माने कि इतनी एनर्जी वाला टाइम होता है कि ये मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। पहले मैं करती थी कि सुबह में फ़ोन कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया, सबकी खैरियत पूछते-पूछते, उनके मसाइल सुनते-सुनाते मैं अपने आप को इतना ड्रेन कर देती थी कि मैं उसके बाद किसी काम की मतलब मुझसे कोई काम ही नहीं होता था। फिर मैं उसी चीज़ को सोचती रहती थी कि अच्छा उसने ये कह दिया था, उसके साथ ये हो गया था। फिर मैंने अपनी इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया कि मुझे सुबह में किसी का ना फ़ोन अटेंड करना है और ना ही मुझे किसी सुबह से बात करनी है। मुझे बिल्कुल दिमाग लगाकर इस वक़्त अपने उन कामों पे फ़ोकस करना है, उन चीज़ों पे फ़ोकस करना है जो सिर्फ़ मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं करेगा। और यकीन जाने हम जब जितने लोगों की दूसरों की बातें सुनते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं ना पराए फड्डों में टाँग अड़ाना, वो इंसान को मार के रख देता है। हमें लगता है हम बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, किसी के पड्डे सुलझा रहे हैं, लेकिन यकीन माने कि हम अपने आप को तोड़ के रख देते हैं और नफ्सियाती बीमारियाँ सबसे ज़्यादा उस इंसान को होती हैं, जो हर किसी के साथ इन्वॉल्व होता है, उसको सब पता होता है किसके घर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किसकी किससे लड़ाई हो गई। अच्छा, तो ये सारी चीज़ों से अपने आप को दूर कर लीजिए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। अच्छा, किचन का काम इसलिए भी ज़रूरी हो गया है अब तो, वैसे तो मैं हमेशा ही सुबह में सारे घर की चीज़ें समेट लेने के बाद सबसे पहले मेरा दिमाग इतना पुरसुकून हो जाता है, जैसे मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी का 50% काम बहुत आराम से कर लिया है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन के अंदर, क्योंकि आप सबके मालूम ही होगा कि 10 बजे तक ही हमारी गैस की टाइमिंग होती है। तो मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा है, ताकि औरतें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और बिल्कुल कमर कस के अपने ये सारे काम सुबह ठंडे टाइम के अंदर ख़त्म कर दें। यकीन जानें इसके अंदर बहुत आसानी है, ना कि ये कि आप आराम से 12 बजे किचन में आएँ और फिर सोचें। और 12 बजे के बाद तो स्वी गैस का बहुत स्लो आता है, गैस का प्रेशर, के उसके अंदर कुकिंग नहीं हो सकती। तो फिर मैं अपने किचन में आ जाती हूँ, सारे बर्तन साफ़ करती हूँ। अगर मुझे शूट करना होता है तो मैं इसी में साथ में ही अपने ट्राइपॉड को रख लेती हूँ और शूट करती रहती हूँ। ये शीट मेरे पास रखी हुई थी, अब मुझे जब से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं इसको कहीं इस्तेमाल कर लूँ, तो ये दीवार मेरी खाली थी, मैंने कहा अच्छा मैं यहाँ लगाती हूँ ताकि मैं जब बर्तन धोऊँ ना तो मुझे अच्छा लगे। मुझे फ़ंकी कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और आपने किचन के अंदर मेरे देखा होगा कि मुझे फ़ंकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कलरफुल सा मुझे किचन अच्छा लगता है, किचन भी और पूरा घर भी। और मुझे इसी तरह ज़िंदगी में कलर बहुत अच्छे लगते हैं। लोगों को शायद फेक लुक आपकी किचन में नज़र आती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखने में मुझे बहुत अट्रैक्शन लगती है। तो इंसान को दुनिया से हट कर के दुनिया आपको क्या कह रही है कि आपने कुछ फेक लुक दिया हुआ है किचन को या किसी भी चीज़ को, अपने दिल और अपने दिमाग की हमेशा सोचें। जो आपको अच्छा लगता है हमेशा वो ही करने की आदत डालें, ना कि वो जो दूसरे आपको बोलें कि आप ये कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अब देखिए किचन के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम औरतों का सर्व होता है। अब इसी चीज़ को अगर आप
इस तरीके से कर दें कि आपको काम करने में मज़ा आए, हर चीज़ को करने में मज़ा आए, तो कितनी ही अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रही होती हूँ, तो इसमें मुझे अपनी सबसे अच्छी बात जो लगती है, वो ये लगती है कि मैं चीज़ों को मिक्स नहीं करती। अगर मैंने सोचा हुआ है ना कि मुझे जिस दिन मशीन लगानी है, मैं उस दिन ज़रूर लगाऊँगी मशीन। और मैंने अगर सोचा हुआ है कि इस दिन मुझे कुकिंग में ये-ये चीज़ें करनी है, तो मैं उस दिन ज़रूर करूँगी कुकिंग। और ख़ास तौर पे जितनी भी मुश्किल टास्क है ना मेरी ज़िंदगी के, उसका टाइम मैंने हमेशा सुबह के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैं उस वक़्त कर सकती हूँ। ये फ़ालसे का शरबत मेरी ज़िंदगी की बहुत ही मुश्किल एक टास्क है, यकीन करें मुझे इतना मुश्किल लगता है इसका शरबत बनाना। लेकिन घर वालों को इतना पसंद है कि ये बनाना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर से तो आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलेगी। तो सुबह के टाइम पे तमाम अपने मुश्किल टास्क रख लीजिए, जो आपको मुश्किल लगते हैं, जो दिन में कंप्लीट करना आपके लिए अच्छा नहीं है। फ़ालसों को मैं पका के थोड़ा-सा बॉयल देके शीरे के अंदर और पानी के अंदर, फिर इसको पकाती हूँ। इससे इसका खट्टापन खत्म हो जाता है और फिर इसमें काला नमक ऐड करके इसको छान लेती हूँ, तो इस तरह ये बहुत अच्छे से बन जाता है। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया पानी डाल के, और शीरा भी निकल गया, और इसमें ना खटास नहीं आती। वरना अगर हम कच्चे फाल से उसको बना लें, मतलब उसको ग्राइंड करके उसका शरबत निकाल लें, तो वो तो मुझसे बिल्कुल पिया ही नहीं जाता। और इस तरीके से आप बना के इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं, इसके ऊपर फंगस नहीं आता, क्योंकि इसमें चीनी का शीरा शामिल हो चुका है। इस तरह सुबह में आपकी ज़िंदगी के जितने मुश्किल टास्क हैं ना, अगर आपको लॉन्ड्री मुश्किल लगती है, आप सुबह में लॉन्ड्री कर लें। आपको फ़र्श धोना है, जाले साफ़ करने हैं, या आपने आपका जो ड्राइंग रूम है, हो सकता है कि आपके ड्राइंग रूम डेली साफ़ ना होता हो, हफ़्ते में 1 दफ़ा होता हो, क्योंकि वो सिर्फ़ गेस्ट के लिए होता है। नॉर्मली वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं बैठते, तो अपने टाइम को, अपने दिनों को डिवाइड कर दें कि मुझे इस दिन ये काम करना है। जब आप ये सब चीज़ें करेंगी, तभी आप ज़िंदगी में अपने लिए कोई वक़्त निकाल सकती हैं, अपना यूट्यूब चला सकती हैं, या अपनी ऑनलाइन कोई भी आपकी ऐसी अर्निंग है जो आपके पास आती है, आप वो सब काम कर सकती हैं। लेकिन ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप घर को इग्नोर करके बिल्कुल और बस फ़ोकस करें अर्निंग के ऊपर कि आपकी अर्निंग क्या चल रही है, क्योंकि इस तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते, और एक साफ-सुथरा घर ही आपकी पहचान होगा। ये पहचान आपकी नहीं होगा कि आप कितनी अर्निंग कर रही हैं, आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आप कितनी फ़ेमस हो चुकी हैं। औरत का जो घर है, वो उसका आईना होता है। हर कोई शख़्स आके आपके घर, आपका सलीका, वो ही देखकर पहचान पाएगा कि आप ज़िंदगी की एक खातून हैं। बस ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन औरत की पहचान ही उसका घर है। और मैं यकीन करें नहीं समझती कि कोई औरत भी बगैर किसी फ़िज़िकल कोई बीमारी हो, अपने घर को गंदा रखती हो। क्योंकि अगर मैं कभी किसी के घर पे जाऊँ और उसका घर अच्छा नहीं हो, तो मैं ये नहीं सोचूँगी कि ये बहुत फूहड़ है, कामचोर है, सोती रहती होगी। मैं ये सोचती हूँ, इसको ज़रूर कोई बीमारी होगी। और बातों-बातों में बाज़ दफ़ा पता भी चल जाता है, और मेरे पास कुछ ऐसे मैसेज भी आए थे कि उनसे काम नहीं हो पाता, तो मैं उनको मोटिवेट करने के लिए कोई वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वो ये वीडियो देखें और अपने वक़्त के चोर को, जो उनका वक़्त चोरी कर रहा है, जो एनर्जी उनकी चोरी हो रही है, वो पहचान पाएँ। उसके बाद मैं ना बस सबसे पहले आटा गूँध के, मेरी ये एक आटा गूँधने की मेरी एक ज़िंदगी में ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है अगर मैंने आटा गूँध लिया ना, तो मेरा पूरे दिन का काम हो गया। आटा मुझे गूँधना बहुत मुश्किल लगता है। इन फ्यूचर मैंने ज़रूर एक आटा गूँधने की मशीन लेनी है, इंशाल्लाह, ताकि मेरी ये वाली चीज़ भी दूर हो पाए। मैंने देख कर तो रखी हुई है, इंशाल्लाह जब मैं लूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसका रिव्यू भी। फिर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ सबसे पहले। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह में अगर मैं रोटी बना लूँ, तो मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब ये सुबह का टाइम तो नहीं है, इस वक़्त गैस नहीं थी, तकरीबन 11 बजे का काम था। अब चूँकि मुझे अपनी वीडियो भी एडिट करनी होती है, मुझे वॉइस ओवर भी करना होता है, तो मुझे ये सारी चीज़ें सुबह के टाइम पे मैनेज करके रखना पड़ती है। रोटी हॉटपॉट में रख देते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप मतलब ठंडी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हर चीज़ की परफेक्शन के चक्कर में अगर आप पड़े रहेंगे, तो लकीर के फ़कीर ही बने रहेंगे। और लोगों को भी आदत डालें कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं, या आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आपकी कोई मसरूफ़ियत है कि आपने तमाम कामों से निपट के कोई मोटिवेशन वीडियो देखनी है, या सेल्फ ग्रोथ की कोई वीडियो देखनी है, या अपनी स्किन केयर करनी है, तो इन सारी चीज़ों में कोई बुराई नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को कम से कम करके रख तो रही हैं ना, पेंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार से रोटियाँ आ रही हैं, तो अपनी चीज़ों को आप बस ये जान लें कि सुपर वुमन बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मैंने अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस के साथ तो यही सीखा कि जो लोग ज़्यादा कंप्लेन करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, उनके पास अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, कोई रास्ते नहीं होते। वो उसी चीज़ को उसी पैटर्न पे रोज़ाना उठते हैं। उनके पास कोई ज़िंदगी का उस दिन का गोल नहीं होता। अपनी ज़िंदगी का गोल बनाना शुरू करें। हर सुबह में जब आप उठें, रात को सोच के सोएँ सुबह में आपने क्या पकाना है, किस कोने की सफाई करनी है, अपने आप को कैसे पैम्पर्ड करना है, खुद कौन-सा अच्छा-सा सूट पहनना है। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप अपने आप को सुबह में उठ के जब आप कंघी कर लें, अपना मुँह ज़रा शीशे में अच्छी तरीके से देख लें, अगर आप आईब्रो वगैरह अपनी बनाती हैं, उसको अगर आप सुबह में सेट कर लें खुद से, तो आपका दिन सारा बहुत अच्छा गुज़रता है। और ये पैम्पर्ड सिर्फ़ आप अपने ज़ात को खुद कर सकती हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा कि आपको आके मोटिवेट करे इन चीज़ों के लिए कि तुम अपना ख़्याल क्यों नहीं करती।
कोई आपको बोलने वाला नहीं है। इन सारी चीज़ों को मैं अपनी ज़िंदगी में साथ लेके चलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम है, मेरा शौक है और आप सब लोगों के जो कमेंट आते हैं वो मुझे भी मोटिवेट करते हैं और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ ज़बानी ही उस चीज़ को बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ जब, वो सब मैं ऐसे टाइम पे कर रही होती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ और मेरे लिए मेरी ऑडियंस बहुत मोतिवर है। उनका मैसेज, उनकी कमेंट मुझे मुझे लगता है कि जब कोई इंसान मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दे के मेरी वीडियो देख रहा है, उस पे कमेंट कर रहा है, तो ये मेरा अख़लाक़ी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको रिप्लाई करूँ, मैं उसको इग्नोर नहीं करूँ। कैसा भी हो अगर नेगेटिव भी होता है तो मैं किसी भी तरीके से उनको हार्ट वग़ैरह दे देती हूँ। क्योंकि देखिए जब आप कोई भी काम करेंगे ज़िंदगी के अंदर भी और अपना कोई भी अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी हर फूल के साथ आपको कांटे मिलेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके घर के अंदर भी ऐसे लोग होंगे कि फूल भी होंगे और कांटे भी होंगे। उनसे बचकर ही आपको अपने सारे काम करने हैं, उसके अंदर रहकर ही आपको अपनी पहचान बनानी है, अपनी ज़ात को देखना है, अपने आप को इग्नोर नहीं करना है आपको। मेरा टारगेट ये होता है कि मुझे ज़ोहर की नमाज़ पर सारे काम ख़त्म करके सब काम, सब सारी चीज़ें एक्युरेट करने के बाद मुझे बस मेरा टारगेट ये होता है कि मैं नमाज़ के बाद बैठ के अपनी एडिटिंग करूँ और वॉइस ओवर करूँ। ये टाइम मुझे बहुत सुकून देता है। हाँ, मैं इस टाइम पे थोड़ा-सा सो भी जाती हूँ क्योंकि मैं फ़जर पे उठती हूँ और दोबारा नहीं सोती कि लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि सुबह में उठकर आपके अंदर जितनी एनर्जी होती है वो आपको शाम में नहीं मिलेगी, दोपहर के टाइम पे नहीं मिलेगी क्योंकि ऑटोमैटिक अल्लाह का कानून है कि ये टाइम तो हर किसी को ही सुस्त कर देता है। तो सुबह का जो टाइम होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करने की कोशिश करें। यही कामयाबी का राज़ है। अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि कैसे मैं ग्रो कर पाती हूँ अपने चैनल को, किस तरीके से, मैं जब वो कंटेंट सुबह के टाइम पर ही मैं अपना सोच रही होती हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझे पता चलता है कि लोगों की डिमांड क्या है। मैं वो सारा दिन ये काम करके अपने दिमाग के अंदर ना मेरे यही चीज़ चलती रहती है कि मुझे ये बात करनी है, इसमें ये पॉइंट रखना है, हाँ, ये पॉइंट भी है और मैं फिर उन गैर ज़रूरी लोगों को नहीं सोच रही होती, जो मुझे किसी भी तरीके से टॉर्चर करना चाह रहे होते हैं या मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और अगर मेरे दिमाग के अंदर कोई ऐसा ख़्याल आ भी जाता है कि वो ऐसा कुछ हो गया था, तो मैं कहती हूँ कि हो गया था तो हो गया था। फिर मैं फ़ोकस करती हूँ अपने काम के ऊपर। खाली दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लोग रवैयों के बारे में सोचते रहते हैं। जिस भी औरत के पास कोई काम होगा, कोई गोल होगा ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो अपनी बेडशीट चेंज करने का हो, चाहे अपने कपड़े तरतीब से तय करके अलमारी को सेट करने का हो, वो गैर ज़रूरी लोगों को, उनकी गैर ज़रूरी बातों को बिल्कुल नहीं सोचती। सुबह के टाइम पे मैं ये सारा काम कंप्लीट करके फिर अपनी एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सो जाती हूँ। शाम में उठ के फिर मैं उसको अपलोड करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ क्योंकि मैं सुबह में सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शाम के लिए कोई इतना ख़ास काम नहीं रखती। हाँ, सिर्फ़ अगर कोई सालन दिन में पूरा नहीं हुआ तो शाम में बना लेती हूँ क्योंकि मैंने ले लिया प्रेशर कुकर, उसके बाद ना बहुत आसानी हो गई, वरना तो मैं सुबह में ही 2 टाइम की हांडी बना लिया करती थी। लेकिन अब प्रेशर कुकर से मुझे इतना सहूलत हो गई है कि जो काम 2 घंटे में होता था वो 12 से 15 मिनट में हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि जो भी वर्किंग वूमेन है उनके लिए प्रेशर कुकर बहुत ज़रूरी है। हाँ, एहतियात है क्योंकि मेरे अपने साथ बहुत सारे हादसात हो चुके हैं, मुझे बहुत डर था लेकिन मैं अब तमाम चीज़ों को नोट करती हूँ कि किस तरीके से उसकी सफाई करनी है। तो मैं उन सारी चीज़ों को नोट करके अब अपने लिए सहूलत वाली चीज़ें देख रही हूँ। देखो काम करना है अलीना तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी सहूलत तुम्हें देखनी पड़ेगी, तुम्हें ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें पैसे जा रहे हैं। तुम्हें जब कोई काम करना है अलीना, तुम्हें लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, अपने टाइम को तुमने ऐसे मैनेज करना है कि तुम हर काम कर पाओ, तुम्हें हर चीज़ करनी है, परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना अलीना। मैं खुद से बातें करती हूँ, मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करती हूँ और आप भी किया कीजिए। जब आप थकने लगें, टूटने लगें अपनों से, अपनी हिम्मत नहीं है तो खुद अपने आप को बोलें कि नहीं तुम्हें देखो खुद करना है। अपने आप से बातें किया कीजिए। पॉज़िटिव बातें किया कीजिए। अगर किसी दिन कोई कोना आपका साफ़ नहीं हुआ तो अपने आप को ब्लेम ना करें, मलामत ना करें, मतलब अपने आप का गला घोटना शुरू ना कर दें, देखो तुमने आज ये काम नहीं किया, आज तुमने सालन जला दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है ज़िंदगी के अंदर। फिर वही बात कि परफ़ेक्शन ज़रूरी नहीं है, कदम उठा लेना ज़रूरी है। अभी बहुत सी ऐसी मंज़िलें हैं कि आप परफ़ेक्शन कर ही नहीं सकती क्योंकि परफ़ेक्ट ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। इंसान को तो ऐबदार ही बनाया है इन अल्लाह ताला ने। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जो आपको तंग करके आपकी एनर्जी चूसते हों, आपका टाइम, मेरे साथ बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है अभी भी कि मैं अपना दिन बाज़ दफ़ा कुछ घंटे या कुछ मिनट मैं ऐसी चीज़ों में लगा देती हूँ कि फिर मुझे इतना शर्मिंदगी होती है अपने आप से और मैं वादा करती हूँ फिर कि आज मैंने अपना वक़्त जिस तरह ज़ाया करके ये काम मैंने नहीं किया, तो मुझे कल से नहीं करनी और मैं अपने आप को बाकायदा उस चीज़ के ऊपर लेके जाती हूँ कि ठीक है, कल मैंने अगर किसी को फ़ोन पर इतना टाइम दे दिया था, किसी से बात कर ली थी तो मैंने आज उस टाइम को और मतलब एक लिमिट करना है, वो मैंने एक टाइम बनाया हुआ है कि ठीक है मैं इस टाइम पे बात कर लूँगी, हेलो हाय कैसे हो? ये वो सब कुछ। ज़ाहिर है देखें
रहमी रिश्ते हैं उनको आप तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। आपको वो सब चीज़ें भी चलानी क्योंकि उनकी आपको पूछ होगी। अपने आप के लिए आपको खुद काम करना है, अपना टाइम आपको खुद मैनेज करना है, किस तरीके से आपको क्या करना है। अब मैं ये भिंडी बनाने लगी हूँ, भिंडी मैंने पहले ही काट के रख ली थी। अच्छा मैं फ़ोन लेके बैठने से ज़्यादा ना मुझे ये होता है कि मैं अपने काम निपटा लूँ, मुझे स्क्रॉलिंग नहीं करनी आती, मुझे बहुत ज़्यादा डेटा कंज़्यूम नहीं करना कि मुझे इसके बारे में वीडियो बनानी है। मैं ज़रा सर्च करूँ एक आध वीडियो मैं देख लेती हूँ ज़रूर, लेकिन उसके बाद मैं मज़ीद हर चीज़ नहीं देखती क्योंकि 2 घंटे तो फिर पता ही नहीं चलेंगे आपकी ज़िंदगी के कहाँ चले गए। भिंडी मैंने पहले काट के रख ली थी, ये टमाटर और प्याज़ फटाफट कट जाते हैं। अच्छा इसके अंदर लहसुन अदरक नहीं डलता भिंडी के अंदर। मुझे कुछ कन्फ्यूज़न थी कि पता नहीं डलता है, नहीं डलता लेकिन ये कि मुझे कुछ कमेंट करके भी बताया गया कि नहीं भिंडी में लहसुन अदरक नहीं डलता। तो आप भी मुझे बताएँ कि अगर आप भिंडी बनाते हैं तो क्या उसमें लहसुन अदरक डालते हैं या नहीं? अच्छा मैं इसमें ना डायरेक्ट ही डाल रही हूँ भिंडी, इसको मैं फ्राई नहीं करती। तो एक दफ़ा कमेंट आया था मेरे पास कि क्या इसके अंदर लेस नहीं आती? तो बिल्कुल नहीं आती क्योंकि ये मैंने खुश्क करने के बाद इसको काटा था और फिर अब डाला था, तो इसमें लेस बिल्कुल नहीं आती और अगर आपको फ़ील भी हो ना आ रही है, आप चूल्हा बंद करके साइड में हो जाएँ। जब सालन आपका सॉरी भिंडी ठंडी होगी, तो वो लेस भी आपको नज़र नहीं आएगी। अब अल्लाह ताला की तरफ से कुछ लेस अगर इसके अंदर है, तो वो फ़ायदेमंद ही है और आप सब्ज़ी को जितना कम पकाएँगे, वो उतनी ही फ़ायदेमंद होगी। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है ना, आप यकीन करें सबसे पहले आपको अपना ख़्याल रखना ज़रूरी है। आपको मल्टीविटामिन लेने हैं, मैं मल्टीविटामिन ज़रूर लेती हूँ, मुझे पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। मुझे हर काम खुद करना है और ये शौक तो मेरा है, वीडियो बनाने का, यूट्यूब चलाने का। इसके साथ मेरे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेगा और मुझे चाहिए भी नहीं क्योंकि मैं अपने हिसाब से करूँगी। मैं किससे बोलूँगी कि मुझे कंटेंट बना के दो, मैं अपने दिमाग से बनाऊँगी या मेरे काम में मदद करो। जो मेरा काम है वो मुझे करना है। इसके लिए सबसे पहले अगर आप ज़िंदगी में हर काम खुद करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपना दूध वग़ैरह का पीने का डेली का काम रखें कि आपको वो स्किप नहीं करना। कैल्शियम की गोलियाँ खानी है, विटामिन डी लेनी है अगर आपके अंदर कमी है। मैं 40 प्लस हूँ, मैं लेती हूँ। मल्टीविटामिन मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे अंदर एक चाबी सी भर जाती है जिसके अंदर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस दवाई के अंदर तासीर रखी है, मुझे बहुत फ़ायदा देती है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ें ना आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रखती हैं। मेरी तजुर्बा तो मुझे यही कहता है कि एक सर्विक ज़ी है, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उसका और मल्टीविटामिन की न्यूट्रीफैक्टर दोनों में से कोई एक ही लेनी है। मैंने कुछ अरसा सर्विक ज़ी भी खाई है, उससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, फिर आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं समझती हूँ कि शायद मैं अपना इस तरीके से ख़्याल रखती हूँ। स्किन केयर यकीन करें मेरी कोई इतनी ख़ास नहीं होती, कुछ भी नहीं क्योंकि मैं अपने चेहरे पे कुछ लगा ही नहीं सकती, मुझे हीट अप हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। मैं कुछ लगा ही नहीं सकती सिवाय ग्लिसरीन के जो मैं सर्दियों में पाँव पे लगा लूँगी, हाथों पे लगा लूँगी या बस हाथों के ऊपर कोई भी लोशन, कोई स्पेसिफ़िक कोई ब्रांड की चीज़ नहीं है। अपने चेहरे पे कोई चीज़ मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है, मेरे रैशेज़ हो जाते हैं। आप सब लोग पूछते हैं अपना स्किन केयर मुझसे हमसे शेयर करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये थी आपकी अलीना की दिन की कुछ रूटीन जो मैं कवर कर पाई हूँ और इसके अंदर भी आपको मैं बेहतरीन मोटिवेशन दे पाई हूँ कि किस तरीके से मैं अपने आप को भी मोटिवेट रखती हूँ। गैर ज़रूरी लोगों से, रवैयों से और बातों से हटकर अपने मिशन के ऊपर फ़ोकस करती हूँ। अपने दिन में तमाम टारगेट मैं कैसे पा लेती हूँ, ये सब चीज़ें आपको पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी थी और आपके कुछ कमेंट्स भी थे कि मैं इस बारे में बताऊँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। लोगों से हारने की फ़िक्र ना करें बल्कि खुद से हार जाने की फ़िक्र करते हुए अपने दिन को इस तरीके से मैनेज करें कि आप सारा दिन काम करने के बावजूद भी थके ना और अपने उन तमाम गोलों को छोड़ें ना जो आपका ख़्वाब है, जो आपका फ़ोकस होना चाहिए। जज़ाकल्लाह।